देश में लागू लॉकडाउन में आज से कुछ हद तक छूट दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारें जमीनी स्थिति को देखते हुए ये छूट दे रही हैं। मध्य प्रदेश में भी 26 जिले ऐसे हैं जहां पर ये छूट दी जा रही है, लेकिन राजधानी भोपाल समेत इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में रहने वालों को अभी रियायत के लिए और इंतजार करना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में छूट को लेकर शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे गहन संक्रमण वाले जिलों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा है, संक्रमण मुक्त जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी तरह के काम चालू होंगे। तीसरा है, ऐसे जिले जहां हॉटस्पॉट है वहां हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगह काम चालू रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 मई तक पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, वहीं सभी मॉल्स और सिनेमा घरों को भी बंद रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि लगातार सामने आ रहे कोरोना मामलों के चलते भोपाल, इंदौर और उज्जैन को लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट से दूर रखा गया है। भोपाल में आज भी सभी दुकानें और संस्थान बंद हैं, वहीं इंदौर में भी कलेक्टर ने साफ किया है कि सख्त लॉकडाउन अभी लागू रहेगा। भोपाल, उज्जैन और इंदौर ये 3 ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जिनमें लॉकडाउन में आज कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। इन तीनों शहरों में जिस तरीके से मामले अब तक सामने आए हैं और ये रेड जोन में भी हैं, इसलिए लॉकडाउन 2 में जो 20 अप्रैल से रियायतें दी जानी थी, क्या वो इन शहरों में लागू होगी नहीं होगी, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर तरुण पिथोड़े मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति रहेगी भोपाल, इंदौर, उज्जैन में? अगर हम भोपाल की बात करते हैं खासतौर से, अब आने वाले कुछ दिनों तक जिस तरह का आउटब्रेक है तो उसको देखते हुए यहाँ पे कोई छूट नहीं है। सिर्फ हमने जो हमारे आउटस्कर्ट्स में बैरसिया है जैसे वहाँ पे उपार्जन के काम चालू हुए हैं और कुछ ग्रामीण विकास के काम चालू होंगे। बाकी एज इट इज स्थिति रहेगी शहर में। अभी अगर हम बात करते हैं उद्योगों को शुरू करने की जो बात हुई थी, क्या भोपाल की सीमा में, जिले की सीमा में लगने वाले उद्योगों को अभी शुरू किया जाएगा या अभी उनमें भी रोक रहेगी? नहीं, अभी भोपाल में पूरी तरह से रोक जो पहले चल रही थी वो है और जो पहला आदेश था वही आदेश अभी प्रभावशील है। कब तक ये अंदाजा है सर, क्योंकि पहले 20 अप्रैल ये कहा गया था, अब क्या इसके लिए भी कोई एक नई समय सीमा निर्धारित हुई है 25 अप्रैल या फिर उसके आगे कोई ऐसी समय सीमा जिसके बाद ये तय किया जाए कि छूट भोपाल के लोगों को मिलनी है? नहीं, हम लोग लगातार एनालाइज कर रहे हैं। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें फाइनली ये हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं दे सकते हैं अभी। अब 2-3 दिन में फिर से इसको रिव्यू करेंगे। हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, 3-4 हजार सैंपल्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का आउटब्रेक है, किस तरह कहाँ पे हमको दिख रहा है ये फैलता हुआ। यदि फैलता हुआ दिखता है तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे और उसको हम लोग कंटेन करने के लिए लोगों को आइसोलेट भी कर रहे हैं। तो जब हम इसमें पूरी तरह से सबको कर लेंगे और ये आउटब्रेक बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा तो फिर इसमें छूट रहेगा। अभी हम ये देखेंगे सर कि 1-2 दिन तो मामले बहुत कम आए थे, लेकिन अचानक से कल देखने में आया कि 27 मामले फिर पॉजिटिव आ गए। तो क्या अभी अब जो आप बता रहे हैं कि अभी और सैंपल्स भेजे गए हैं, ऐसी उम्मीद है कि पॉजिटिव मामलों की संख्या भी और बढ़ सकती है? मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि आप ये अपेक्षा मत रखें कि एकदम से 0 हो जाएगा। जिस तरह का आउटब्रेक हुआ है हम लोगों ने देखा है तो ये संभावित है कि पॉजिटिव्स आएंगे, ज्यादा पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन इसको छुपाना बिल्कुल हम लोग अप्रोच ही नहीं है। हम लोग टेस्टिंग करके उसको देखना चाहते हैं और जितने लोग पॉजिटिव आते हैं उन सबको सेव करना चाहते हैं। तो ये हमारी अप्रोच है और इस अप्रोच से हम लोग इसके चेन को तोड़ पाएंगे। एक ये हमने सुविधा देखी है कि जितनी टेस्टिंग लैब्स हैं उसके अलावा बकायदा स्टेट प्लेन ट्रक का इस्तेमाल हो रहा है सैंपल्स को भेजने के लिए। क्या आने वाले दिनों में अभी और ये देखने को मिलेगी तस्वीर, और भी सैंपल्स जाएंगे भोपाल से बाहर? देखिए, जो आवश्यक होगा पूरे शहर को सुरक्षित रखने के लिए वो सारी चीजें की जाएंगी। कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा सर अभी भोपाल? अभी कंप्लीट लॉकडाउन। देखिए, अभी इंदौर में काफ़ी जो स्टेबिलिटी आई है थोड़ी, अभी ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण आई है। तो अभी हम लोग 20 से काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जो एसेंशियल सर्विसेज थी हम लोगों ने खोली हुई थी, अभी तो इसको चलने देंगे। जो सख्ती चल रही है अभी वही सख्ती चलेगी। 25 के आसपास देखेंगे क्या पोजीशन है, उसमें कौन कौन सी और एसेंशियल टाइप की चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको विचार करेंगे। अभी तो यथावत ये जो सख्ती है अभी चलेगी। 25 के बाद एक बार देखेंगे क्या स्थिति होती है। दरअसल मध्य प्रदेश के इन तीनों शहरों में कुल मामलों के करीब 85% मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इंदौर में जहां अब तक कोरोना के 897 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 52 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वहीं भोपाल में कोरोना के 214 मामले सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। उज्जैन में 31 कोरोना पॉजिटिव हैं, 6 लोगों की जान गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में मामले कम न होने तक इन तीनों शहरों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। एमपी तक के लिए
रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।